धर्म स्नेही बंधुओं, कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के प्रथम श्लोक में हमारी अपनी शक्ति को हमें बताया है। हम क्या हैं, हम क्या बन सकते हैं। पहले संसार की अन्य बातों को नहीं बताया, सर्वप्रथम हमें हमारी शक्ति से परिचित करवाया है। योग्योपादान योगदय दृष्टय स्वर्णतामता, जैसे स्वर्ण के पाषाण में स्वर्ण होता है और उसे विधि के द्वारा निकाला जा सकता है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा होता है और उसे भी धर्म के तप त्याग संयम के द्वारा निकाला जा सकता है। ये पहले श्लोक में बता दिया। पहले श्लोक में हमारी शक्ति से हमें परिचित करवा दिया। हम क्या हैं, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा है। हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा है। वो शक्ति पहले हमें बता दी। अच्छा, मैं परमात्मा हूँ तो फिर मुझे क्या करना है भाई। जैसे दूध में से घी निकल सकता है, मिट्टी में से घड़ा बन सकता है, पाषाण में से प्रतिमा बन सकती है, जैसे तिल में से तेल निकल सकता है, वैसे ही आत्मा में से परमात्मा बन सकता है। इस शरीर में बैठी हुई आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। ये उदाहरण दे दे के समझाया है। तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिवा, काष्ठ मध्ये यथा वन्नी, शक्ति रूपेण तिष्ठति। शक्ति रूप से जैसे लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में क्या है, अग्नि है। तिल में, अब तिल खाते कि नहीं खाते, अब सर्दी का मौसम आ गया, तिल की पट्टी शुरू हो जाएगी, तिल की पपड़ी शुरू हो जाएगी। तिल में तेल है कि नहीं है। अब आप ऐसे ऐसे करके देखो, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। कब दिखेगा, जब उसे निचोड़ेंगे, तेल बहना शुरू हो जाएगा। बस ऐसे ही इस आत्म संयम के द्वारा, तप के द्वारा, त्याग के द्वारा जब इस शरीर को निचोड़ा जाएगा तो आत्मा में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अच्छा, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ तो फिर मुझे क्या करना है। जब मेरी आत्मा परमात्मा है तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर दूसरी गाथा शुरू करते हैं। कौन सी गाथा, दूसरी गाथा बड़ी अच्छी है। सबसे पहले परमात्मा बनने के लिए लाइन क्लियर करिए कि परमात्मा बनने के लिए करना क्या है। वरम व्रते पदम देवम, नाव्रते व्रत नारिकम, छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छा श्लोक है। वरम व्रते पदम देवम, व्रतों को धारण करके देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठ है। वरम का क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ। लेकिन आप संसार की भाषा में वर का मतलब क्या होता है, अरे बोलिए ना, दूल्हा होता है। क्या होता है, दूल्हा होता है। भाई जब तक दूल्हे को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे तो दूल्हा कौन बनना चाहेगा। जो दूल्हा बन गया वो श्रेष्ठ हो गया आपकी दृष्टि में। लेकिन यहाँ पर व्रतों को प्राप्त करके, व्रतों को धारण करके, वरम व्रतै पदम देवम, देव पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। ना व्रते व्रत धारण नारकम, ना व्रते व्रत नारकम, यानी अव्रतों के द्वारा, अविरति के द्वारा नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। छाया तपस्थयोर्भेदा, छाया और धूप में दो व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहे हैं। जून का महीना है, एक बड़ी शांति से छाया में बड़े आराम से बैठा है और दूसरा धूप में तप रहा है। लक्ष्य दोनों के एक हैं,
मंजिल दोनों की एक है, इंतजार प्रतीक्षा दोनों एक का कर रहे हैं, लेकिन एक धूप में खड़ा है और एक छाया में बैठा है। हो सकता है एसी भी चल रहा हो। तो कहने का अभिप्राय ये है इसमें कि मोक्ष तुम्हें भी जाना है, मोक्ष उन्हें भी जाना है, मोक्ष दोनों को जाना है। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, जब तक इस संसार में रह रहे हैं, तब तक व्रतों के माध्यम से स्वर्ग में बैठना, स्वर्ग में बैठकर प्रतीक्षा करना श्रेष्ठ है, ना कि नरक में जाकर दुख प्राप्त करना श्रेष्ठ है। बात समझ में आई? व्रतों की महिमा बताई है इसमें। सबसे पहले व्रतों की बात बता दी। व्रत क्या कहलाते हैं? तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने बता दिया, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो वृत्ति व्रतम। व्रत क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त होना, छोड़ना, त्याग करना व्रत है। और इसमें त्याग के पहले विरति शब्द प्रयोग किया, विरति व्रतम, विरक्त होना। एक होता कि हमने कोई चीज त्याग कर दी, लेकिन अभी मन से नहीं निकली, मन में तो है। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ त्याग की क्या परिभाषा बताइए? विरति व्रतम, यानी कि आपने सामने वाले को कोई चीज दे दी, अब सामने वाला मांगने आया, भाई साहब मेरे यहाँ है नहीं है, और आपका मित्र है, खास है, देना पड़ा आपको, उसको मना नहीं कर सकते हैं, और उसको पता है कि ये चीज तुम्हारे पास में है, तो तुमने उसे दे दी। तुमने उसे चीज तो दे दी, लेकिन वो चीज तुम्हारे मन से नहीं निकली। अभी वो चीज तुम्हारे मन में बैठी है, मैंने दे तो दी है, मजबूरी में देना पड़ा है, मेरी थी, बहुत अच्छी थी, तो कहा अभी तुमने दिया नहीं है, अभी तुमने मन में इसे बांध के रखा है। तो विरति शब्द का क्या प्रयोग होगा? विरति व्रतम, छोड़ने के बाद मन में भी नहीं रहना, विरक्त हो जाना। अब जैसे आप लोग सब शाकाहारी हैं, यदि मांस का नाम भी आ जाए तो आपको ऐसा लगता है हे भगवान ये नाम कहाँ से बोल दिया, लगता है। आप पूर्ण शाकाहारी हैं, आप सपने में भी मांसाहार नहीं कर सकते हैं। आप मांसाहार से इतने विरक्त हैं, इतने विरक्त हैं कि आप सपने में भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। आप मांसाहार को आपने इतना दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया है कि आप कोई स्वप्न में करोड़ रुपए भी देगा तो भी आप उसे ग्रहण करने वाले नहीं हैं। आप इतने विरक्त हैं अंदर से, अंदर से इतने। यदि कोई मांसाहारी होटल भी दिख जाए और 4 दिन के भूखे भी होंगे तो भाई हमसे नहीं खाया जाएगा, भूख से मर सकते हैं, मगर मांसाहारी होटल में भोजन नहीं कर सकते। इतनी विरक्ति है, किससे? मांस से। इतनी विरक्ति है मांस के प्रति। तो जितनी विरक्ति उस मांस के प्रति है उसे बिल्कुल आपने छोड़ दिया है। इतनी ऐसी मन से, वचन से, काया से विरक्ति का, पापों का त्याग करना, इतने पापों से विरक्त होना, ये कहलाता है विरति व्रतम। इसको कहते हैं व्रत। बिल्कुल पूर्ण रूप से अंदर से पालन करना, इसका नाम है व्रत। तो व्रत जो है 5 है। कितने हैं? 5 है। नहीं आव्रत 5 है तो व्रत कितने होंगे? वो भी 5 ही होंगे। जब आव्रत छोड़ेंगे तो व्रत बन जाएंगे, और व्रत नहीं है तो आव्रत ही है। तो व्रत कितने हैं? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, केवल 5 ही है। क्या दिक्कत है? 5 ही तो है ही है। पहला कौन सा पाप होता है? हिंसा। पहला कौन सा पाप है? हिंसा। अब हिंसा को उल्टा करो, अहिंसा। हिंसा छोड़ दी तो क्या बन गई? अहिंसा। दूसरा पाप कौन सा है? झूठ। दूसरा पाप कौन सा है? झूठ। झूठ को छोड़ा तो क्या बना? सत्य। तो दूसरा व्रत कौन सा हो गया? सत्य व्रत। तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। चोरी छोड़ी तो क्या बना? अचौर्य। चौथा पाप कौन सा है? अब्रह्म। अब्रह्म को छोड़ा तो, कुशील को छोड़ा तो ब्रह्मचर्य। और 5वां पाप कौन सा है?
परिग्रह। पांचवें पाप का नाम बताओ ना। पापों की जड़ कौन है? परिग्रह है। पापों की जड़ कौन है? परिग्रह है। पांचवा पाप को छोड़ा तो क्या बना? अपरिग्रह। अब मैं आपसे व्रत के नाम पूछती तो आप नहीं बता पाते, और पापों को उल्टा कर दिया तो व्रत बन गए। किसी चींटी को मारना पाप है कि नहीं है? बचते हो नहीं बचते हो मारने से? अरे बोलिए ना, बचते हो? हैं? मच्छर को मारने से? हाँ, वो तो काट रहा, कैसे छोड़ दे उसको? चटाक, क्या कर दी आपने? उसकी हिंसा कर दी। यानी कोई एक फूल पत्ती तोड़ ले, एक पेड़ उखाड़ ले तो उसे सजा नहीं होती। यदि कोई एक चींटी को मार दे तो सजा नहीं होती। यदि कोई एक मच्छर को मार दे तो सजा नहीं होती है। लेकिन एक कोई व्यक्ति को मार दे सजा होती है? नहीं होती है। भाई जीव तो उसके अंदर भी है और जीव इसके अंदर भी है, मारा तो दोनों को है, हिंसा तो दोनों की करी है, पाप तो दोनों में लगा है। लेकिन एक को मारने में जेल जाना पड़ा और एक को मारने में कुछ नहीं लगा। यानी बाहर आपने जिस चीज को हिंसा माना है आप केवल उनको ही सजा देते हैं। लेकिन जैन धर्म 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सबके हिंसा का पाप कर्म बंद करा करके ये बताता है कि इन सब का फल भोगना पड़ेगा। जैन धर्म में 1 इंद्री की हिंसा का फल, वहां तो तुम्हें सजा प्रशासन ने दी है, लेकिन यहाँ की गई हिंसा का जो सजा है वो कर्म देगा, वो स्वयं के द्वारा स्वयं को मिलेगी, फल जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हिंसा को पाप माना और जीवों की हत्या करने से बचे। जीवों को मारने से हम मानते भाई पाप हो गया है, ठीक है, हिंसा को पाप हमने पाप मान लिया। झूठ को पाप मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने हिंसा से बचना चाहते हो क्या झूठ से उतना बचते हो? अरे बोलिए ना, जितना हिंसा से बचना चाहते हो उतना झूठ से बचना चाहते हो क्या? जरा सी बात में झूठ बोल लेते। फोन में जरा सी बात में किसी ने कहा कहाँ हो? अरे मैं यहाँ नहीं, मैं तो वहां हूं। अरे मैं यहाँ नहीं, मैं तो वहां हूं। जरा सी बात में झूठ बोल लेते। अब झूठ पाप है कि नहीं है ये बताइए? पाप है। चोरी पाप है कि नहीं है? जितना पाप हिंसा करने में लगता है, चोरी करने में पाप लगता कि नहीं लगता? लेकिन चोरी की परिभाषा क्या? बिना दिए पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को लेना चोरी है। अब बिना दिए हुए आप किसी दुकान पे गए और किसी से भाई सब जरा पेन देना आपका, पेन वाले बैठे हैं, पेन देना आपका, पेन ले लिया, लिख लिया, जेब में डाला और चल दिए। बताइए ये चोरी है कि नहीं है? एक दिन में हजारों लाखों पेन यहां से वहां हो जाते हैं, हजारों लाखों पेन, लेकिन ये महसूस नहीं होता है कि ये चोरी है। मांग के तो लिया है, लेकिन लिया इसलिए था लिखने बस के लिए। वापस दिया कि नहीं? उससे पूछा तुमने तुम्हारा ये पेन है, मैं ले लूं क्या? मैं अपने जेब में रख लूं क्या? ये बहुत छोटी सी चोरी है, बड़ी चोरी तो बाद में होती है, शुरुआत यहां से हो जाती है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों में किसी के घर का कोई सामान आ गया, अरे अपनी तो है कोई बात नहीं रख लो। जबकि यहां तक बताया है कि एक सुई की नोक के बराबर चीज का लेना भी चोरी के अंतर्गत आता है। तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। चौथा पाप कौन सा है? कुशील। कुशील को पाप मानते हो क्या? किसी को देख करके बुरी नजर आ गई, किसी को देख करके भाव खराब हुए, उसे पाप माना क्या? नहीं, दिमाग में नहीं आया कि ये हो भी गया। अच्छा चलो, जितना हिंसा को पाप माना उतना झूठ को नहीं, उतना चोरी को नहीं, उससे कम अब्रह्म को और परिग्रह को तो पाप मानते ही नहीं है। परिग्रह को पाप मानते हो?
उसे तो इकट्ठा करने में मेहनत करते हो, उसका तो लाइसेंस मिलता है, परिग्रह इकट्ठा करने का तो लाइसेंस मिला हुआ है, दुकान खोल खोल के बैठते हैं और सरकार भी कहती चलो थोड़ा हमें भी दे दो, तुम रख रहे हो तुम कमाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो, उतना भी देने में बड़ा कष्ट होता है। तो परिग्रह भी पाप है और परिग्रह से हिंसा भी होती है, परिग्रह इकट्ठा करने में झूठ भी बोलना पड़ता है, परिग्रह इकट्ठा करने में चोरी भी करनी पड़ती है, परिग्रह इकट्ठा जब होता है तो कहाँ खर्च करोगे, तो अब्रह्म करके पूरा परिवार बसाया जाता है और उसका पूरा होता है। तो इस तरह से पांचों पाप ग्रस्त में रहकर नहीं छोड़े जा सकते। जब पापों को पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए तो उसे महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पापों का पूर्ण त्याग, पूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया। ना स्थावर जीव की हिंसा करेंगे, ना त्रस्त जीव की हिंसा करेंगे, ना एक इंद्रिय की हिंसा करेंगे, ना 2, 3, 4, 5 इंद्रिय की हिंसा करेंगे। पूरी हिंसा का त्याग महाव्रत, अहिंसा महाव्रत है। पूर्ण रूप से झूठ का त्याग, असत्य का त्याग है सत्य महाव्रत। पूर्ण रूप से चोरी का त्याग, अचौर्य महाव्रत। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग, ये आप परिग्रह महाव्रत हो गया। अब घर में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो तो संभव ही नहीं है कि घर में रहकर आप पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर सकें। तो क्या हम कभी व्रत नहीं ग्रहण कर सकते हैं? भाई एक श्रावक पूछ रहा है, आपने महाव्रत के विषय में तो बता दिया लेकिन हमारे विषय में तो बताया नहीं। क्या हम व्रत ले नहीं सकते? इसका मतलब है हम घर में रह के धर्म कर ही नहीं सकते हैं? बोले कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी है। तो मेरे लिए क्या है उसने पूछा। बोले तुम्हारे लिए अणुव्रत है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले हिंसा का तुम पूरा त्याग नहीं कर सकते, तुम्हें अग्नि भी जलानी है, तुम्हें पानी भी भरना है, तुम्हें खेती भी करनी है, तुम्हें घर के सारे काम करने हैं। तो इसलिए तुम एक इंद्रिय की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो। तो ऐसा करो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय की हिंसा का त्याग कर दो। मैं चींटी को नहीं मारूंगा, मैं मच्छर को नहीं मारूंगा, मैं मक्खी को नहीं मारूंगा, मैं इनकी हिंसा का त्याग करता हूँ। और मनुष्य को तो मारना ही नहीं है, फिर उससे बड़े जीवों को तो मारना ही नहीं है। तो अणुव्रत में क्या कह दिया? स्थावर हिंसा की छूट है, जितनी जरूरत है उतना करना, उससे ज्यादा मत करना। और बाकी तरह से हिंसा का त्याग करवा दिया। ये अहिंसा अणुव्रत हो गया। कौन सा व्रत हो गया ये? अहिंसा अणुव्रत। अच्छा, झूठ तो घर में रहकर संभव ही नहीं है, सुबह से शाम तक। ये तो ऑटोमेटिक गियर है, कब बोल लिया जाता है पता ही नहीं चलता है। झूठ पलक झपकने में तो पता चलता है, मगर झूठ बोलने में पता नहीं चलता है। अब घर में बच्चा है, बच्चे ने कहा मुझे लड्डू दो, और लड्डू वो 4 खा चुका है। माँ यदि लड्डू देती है तो अभी हाल वो उसका पेट और खराब हो जाएगा। तो क्या कहा? लड्डू देना नहीं है उसको। तो फिर क्या करें? माँ ने तुरंत झूठ बोल दिया, लड्डू खत्म हो गए, लो झूठ हो गया। अब सही बोल दें तो लड्डू मांगेगा, वहां सच नहीं बोल सकते हैं। तो वहां ये कह दिया जिसमें किसी की हिंसा ना हो, जिसमें किसी की लड़ाई ना हो, जिसमें कहीं कष्ट बाधा ना आ रही हो, और जिसमें अहिंसा धर्म का पालन हो रहा हो, इतना झूठ बोल सकते हैं। इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते। तो ये कौन सा अणुव्रत हो गया? सत्य अणुव्रत हो गया, है ना। अचौर्य अणुव्रत। अब घर में रह करके दिन भर पूछ पूछ के सामान उठाएंगे रखेंगे तो दिक्कत आएगी। अब भाई घर में कोई है, उसे पानी पीना है, अब वो पूछ के थोड़ी पिएगा, घर है उसका, घर है, ये थोड़ी कि पानी जब मैं पानी पी लूं क्या, पूछ के थोड़ी पिएगा। तो वहां क्या कहा है कि घर में रहकर, चोरी कौन सी? कि घर में रह करके अपने हित की रक्षा का ध्यान रखते हुए और जिसमें किसी की हिंसा आदि ना हो, ऐसे घर घर की वस्तुओं का प्रयोग करना। ये क्या कह दिया? अचौर्य अणुव्रत। ये महाव्रत नहीं है। कौन सा है? अणुव्रत। अब ब्रह्मचर्य आया।
तो बोले हम ब्रह्मचर्य का पालन भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें? बोले अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी समस्त महिलाओं को मैं माता, बहन, बेटी के समान समझना, ये आपका ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। यदि नारी के लिए है तो सभी अपने पति को छोड़कर सभी को पिता, भाई और पुत्र के समान समझना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। अब परिग्रह का क्या करें? परिग्रह को तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ना तो हमारा भोजन होने वाला है, ना हमारा परिवार पलने वाला है, ना हमारे बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, और ना हमें कोई समाज में पूछने वाला है। इसलिए परिग्रह तो रखना पड़ेगा। अब परिग्रह तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी बता दिया, रखो। कितना रखो? जितनी जरूरत है उतना रखो, जिससे तुम्हारा धर्म में दान भी हो जाए, जिससे तुम्हारी गृहस्थी भी चल जाए, जिससे तुम्हारा परिवार भी चल जाए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी हो जाए, तुम्हारा भविष्य निधि भी जमा हो जाए, और तुम्हारे सम्मान की रक्षा भी हो जाए, तुम्हारे देश को भी तुम हित में दे सको, देश की रक्षा के लिए भी दे सको, समाज की रक्षा के लिए दे सको, गरीबों को दे सको, इतना धन रखो। इससे ज्यादा मत रखना, जिससे कि तुम्हारा भी भला हो, औरों का भी भला हो, और इतना काम हो जाए, उतना धन रखो। ऐसा मत करना कि धन को इकट्ठा करने में जीवन ही लगा दो, धर्म को भूल जाओ। धर्म को याद करते हुए धन को इकट्ठा करना, और कितना इकट्ठा करना उसकी सीमा बना दी। अब तुम अपने आप उसमें कर सकते। अब एक बहन जी आई हमारे पास, बोले आज से करीब 50 साल पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने नियम लिया था कि मैं अपने नाम से 1 लाख रुपया रखूंगी, उससे ज्यादा नहीं रखूंगी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, 50, 60 बल्कि 70 साल पहले। अब उस समय 1 लाख रुपया बहुत होते थे। 1 लाख रुपए का मतलब आज के समय के 1 करोड़ रुपया, आज के समय के 1 करोड़ रुपया। और बड़े परिवार की बेटी थी तो 1 लाख उस समय उसने रख लिया। अब हमारे पास आई, हमसे पूछा, बोले माता जी मेरा 1 लाख रुपए रखने का नियम है, मैं क्या करूं? और अब मेरे पास में ज्यादा है, अब बेटे देते हैं तो मना भी नहीं करती, मेरा अपना आता है वो भी मेरे पास 1 लाख से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि 1 लाख की जो वैल्यू है, 1 लाख की वैल्यू जो उस समय थी, और उतनी वैल्यू को इस समय जितने 1 लाख में बनते हैं उतना रख सकते हैं। नाम तो 1 लाख का है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, पिछले पहले कितनी थी, और आज वो 1 लाख कितने के बराबर है। शब्द तो 1 लाख में ही आएगा। यदि शब्द को पकड़कर बैठा जाए तो 1 लाख ही रखना पड़ेंगे, और यदि वैल्यू को पकड़ते हैं तो 1 लाख की जितनी वैल्यू है उतना रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी तुम्हें जरूरत है, उस समय उसने सोच लिया होगा मेरा काम तो 1 लाख रुपए में चल जाएगा। अब वो 1 लाख की वैल्यू घट के यहाँ बिल्कुल खत्म हो गई। अब 1 लाख तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। तो उस हिसाब से तुम्हें जितनी जरूरत है उतना धन रख के और बाकी सभी का त्याग करना, ये कह दिया परिग्रह परमाणु व्रत। व्रत ग्रहण करवाए हैं। वरम व्रते पदम देवम, व्रतों को धारण करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। स्वर्ग जाना चाहते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन जाना चाहता है? चलो यहां से एक ही हाथ उठा है। हाँ बिल्कुल, तुम तो भगवान जी के पास हो, जरूर ही जाओगे। और सभी व्रत स्वर्ग जाना, अच्छा नरक ना व्रते व्रत नारकम, नरक जाना चाहते हो? अच्छा, आपकी गर्दन तो ना तो नरक में हिल रही है और ना स्वर्ग में हिल रही है। माता जी आपको पता है हम कहाँ जाना चाहते हैं। अब आप तो वैसा बता दो जहाँ हमें जाने की रास्ते में क्या करना पड़ेगा वो बता दो आप। तो वही तो बताया है, वरम व्रते पदम देवम, कि व्रतों को धारण करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, आव्रती होकर के नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। तो कौन से व्रत? जो ये बताए हैं, ये वाले व्रत। एक शेर ने धारण किए थे भगवान महावीर की पर्याय में।
एक हाथी ने धारण किए थे भगवान पारसनाथ की पर्याय में। इन व्रतों ने शेर को भगवान महावीर बना दिया। इन्हीं व्रतों ने अणुव्रत लिए थे, महाव्रत नहीं लिए थे, महाव्रत तो बाद में लिए थे। शेर ने क्या लिए थे? पहले अणुव्रत लिए थे और पारसनाथ भगवान बन गए। हाथी क्या बन गए? पारसनाथ भगवान बन गए। और शेर क्या बन गए? भगवान महावीर बन गए। किसके माध्यम से? शेर ने अणुव्रत ग्रहण किए, स्वर्ग चले गए। वहां से आए, फिर यहाँ पर धर्म किया, फिर स्वर्ग चले गए। फिर यहाँ वहां से आए, फिर उन्होंने व्रतों को धारण किया, फिर स्वर्ग चले गए। अभी उन्हें मोक्ष जाने का समय नहीं आया उनका, तो तब तक क्या करें? वरम व्रते पदम देवम, तब तक व्रतों को धारण करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। मोक्ष गए फिर 10वें भाव में, जैसे पारसनाथ थे 10वें भाव में मोक्ष गए, तो क्या किया? तब तक उन्होंने व्रतों को धारण किया, फिर स्वर्ग चले गए। फिर वहां से आके फिर व्रतों को धारण किया, फिर स्वर्ग चले गए। और फिर जब समय आया और उनकी उपादान शक्ति जागृत हुई, निमित्त सारे मिले, तो वो मोक्ष चले गए। तो जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, तब तक व्रतों को धारण करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। अविरत होकर के नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। तो इसीलिए इन व्रतों को ग्रहण करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये 3रा श्लोक कहा है। पहले श्लोक में तो कह दिया आत्मा को परमात्मा बनाओ। कैसे बनाए? व्रतों को धारण करो। कब तक करें व्रतों को धारण? जब तक मोक्ष नहीं जाते। तो कहां से शुरुआत करें? घर में रह रहे हो, अणुव्रतों से शुरुआत करो। दीक्षा ले ली है, महाव्रतों को धारण करो। और अणुव्रत भी छोटे छोटे। अणु का क्या मतलब होता है? अरे बोलिए ना। अणु का मतलब छोटा और महा का मतलब बड़ा। तो महा तो धारण नहीं किए कर सकते ना, तो अणु तो कर ही सकते हो ना। यानी इतना तो हो ही सकता है, मैं मच्छर नहीं मारूंगा, मक्खी नहीं मारूंगा। 4 प्रकार की हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। तो इसमें से श्रावक जो होता है वो केवल एक हिंसा का त्यागी है। संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारूंगा, वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। वो आरंभी उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन संकल्पी का तो त्याग करवाया है कि संकल्प पूर्वक मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा, त्याग करवाया है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय की हिंसा वो नहीं कर सकता है। लेकिन क्या युद्ध जब होता है तो क्या युद्ध में वो लड़ नहीं सकता है? जिसने अणुव्रत ग्रहण कर लिए हैं तो क्या वो युद्ध नहीं कर सकता है? विरोधी हिंसा। यहाँ कौन सी हिंसा आ गई है? देश पर संकट छाया है। भाई हम तो अहिंसा धर्म के धारी हैं, हम तो हिंसा नहीं करते हैं। बोले अहिंसा कायर नहीं वीर बनाती है। और डर कर छिप के अपने घर में बैठ गए, अरे बाहर तो लड़ाई हो रही है, दरवाजा बंद किया और बैठ गए अंदर। नहीं, अहिंसा वीर बनाती है। विरोधी हिंसा मेरे देश पर कोई अटैक करेगा, मेरे परिवार पर करेगा, मेरे समाज पर करेगा, मेरे धर्म पर करेगा, और उस हिंसा का उसने अभी त्याग नहीं किया है। वो युद्ध भी करता है, वो तलवार भी चलाता है, वो तीर भी चलाता है। अब राम थे तो राम अणुव्रती थे कि नहीं थे? अरे बोलिए ना। ग्रस्त में रहकर राम अणुव्रती तो थे ना, छाई सम्यक दृष्टि थे, अणुव्रती थे। तो अणुव्रती होकर भी उन्होंने रावण से युद्ध किया कि नहीं किया? युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, कितनों के सीने पर तीर लगे थे, कितनों पर तलवार चली थी, कितनी हिंसा हुई थी उस युद्ध में। तो कहा है कि जो श्रावक होता है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। बोलिए 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्य रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो
और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है। और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य कामाता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं। और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की गई वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। आओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874-500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।